नमस्कार मित्रों। गत एपिसोड में हमने एक सवाल रखा था कि क्या बने बनाए वास्तु में या मकान में कोई दोष हो तो क्या उसके निर्मूलन के लिए बिना तोड़फोड़ या तोड़फोड़ वाले उपायों की आवश्यकता होती है या बिना तोड़फोड़ के उपायों से काम चल जाता है। तो इसी का जवाब हम आज लेते हैं। तो पहले तो मित्रों ये जान लो कि वास्तुशास्त्र का संशोधन या उसकी निर्मिति जो हुई है वो नवनिर्माण से लेके हुई है। मतलब जब आपको कोई नया कंस्ट्रक्शन करना है, जो कोई नया मकान बनाना है, तब वास्तुशास्त्र की सलाह लेनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के नियमों को, सूत्रों को समझना चाहिए। कोई भी नवा निर्माण करोगे तो ज़मीन लगेगी, तो पहले ज़मीन लेते समय ही आपको वास्तु की सलाह लेनी चाहिए। और फिर जब उस ज़मीन पर आप कोई मकान बनाते हो, नवनिर्माण करते हो, तब आपको वास्तु की सलाह लेनी चाहिए। अब ऐसा करोगे तो आपके वास्तु में दोष रहेंगे ही नहीं, तो फिर उसमें उपायों की भी ज़रूरत नहीं और फिर तोड़फोड़ या बिना तोड़फोड़ का भी सवाल नहीं उठेगा। लेकिन आजकल एक फैशन सी हो गई है कि वास्तुशास्त्र के साथ साथ तोड़फोड़ और बिना तोड़फोड़ ये शब्द जोड़े जाते हैं। एक बार एक मीटिंग में एक महिला ने मुझे पूछा, आप कौन सा वास्तुशास्त्र देखते हो? मैंने कहा कि भारतीय वास्तुशास्त्र। तो बोले नहीं, मेरे पूछने का मतलब ये था कि आप बिना तोड़फोड़ वाला वास्तुशास्त्र करते हो या तोड़फोड़ वाला वास्तुशास्त्र करते हो। एक अजीब समस्या हो गई है। वास्तुशास्त्र के साथ में तोड़फोड़ और बिना तोड़फोड़ ये शब्द चिपकाए जाते हैं। चलो हम वास्तुशास्त्र में जो दोष होते हैं वो जान लेते हैं। अगर मान लो किसी के घर में साउथ वेस्ट को यानी दक्षिण और पश्चिम दिशा के मध्य में नैऋत्य कोण में अगर टॉयलेट बना है तो उसको वास्तुशास्त्र में महादोष कहते हैं। अगर आपके ईशान्य में यानी नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट बना है तो उसको महादोष कहते हैं। मतलब वास्तुशास्त्र में सेंसिटिव दिशा जो होती है या जो मुख्य दिशा होती है उसमें अगर कोई दोष होता है तो उसे महादोष कहते हैं। और इनके अलावा बाकी फिर सामान्य, अति सामान्य दोष तो और होते हैं। लेकिन जब ये महादोष होते हैं, ये इनके उपाय के लिए तो आपको तोड़फोड़ करनी जरूरी है। बगैर तोड़फोड़ के उपाय संभव ही नहीं होते। हाँ, अगर कोई छोटे उपाय है तो आप बिना तोड़फोड़ के भी कर सकते हो। लेकिन बिना तोड़फोड़ के उपाय ये शब्द भी थोड़ा सा भ्रमित करने वाला असत्य शब्द है, क्योंकि जो हमें उपाय करने हैं वास्तु दोषों पर वो वास्तुशास्त्रीय होने चाहिए। वास्तुशास्त्र में के नियमों में जो तत्व लिखे हैं वो तत्व समझ के करने चाहिए। कोई आलतू फालतू उपायों से तो काम नहीं चलेगा। जैसे कि कोई यंत्र ला के लगा दिया, कोई मंत्र लिख के लगा दिया या कोई तावीज़ जाके ज़मीन में गाड़ दिया, ऐसे उपायों से काम नहीं चलता। वास्तुशास्त्र शास्त्र है तो उसके उपाय भी शास्त्रीय होने चाहिए। और वास्तुशास्त्र के छोटे उपायों में भी अब थोड़ी बहुत तोड़फोड़ तो हो सकती है। मतलब अगर पूरा ऑपरेशन नहीं है तो डीप नर्सिंग तो करना पड़ सकता है। जैसे कि अभी मान लो कि किसी के ईशान दिशा में वहाँ बोर भी नहीं है, अंडरग्राउंड पानी का टंकी भी नहीं है और वहाँ अगर जल तत्व की ज़रूरत है तो आप एक छोटा सा चकोर कुंडा लाके वहाँ के ज़मीन में गड्ढा करके उसमें गाड़ दो और उसको पानी से भर दो। तो ये जो है शास्त्रीय उपाय हुआ। क्यों कि जो कुंडा है वो मिट्टी का है और उसमें आप पानी भरोगे तो वो ज़मीन में जाएगा। मतलब ईशान दिशा में जलस्थान निर्मित हो जाएगा। इस तरह के छोटे मोटे उपाय हम कर सकते हैं। आजकल लगभग हर मकान में अटैच बाथरूम यानी टॉयलेट के साथ में बाथरूम की प्रथा चल रही है। बहुत सारे मकानों में होता है। वास्तुशास्त्र में कहा है कि पूरब में सिर्फ नहाने का स्थान हो वो तो अच्छी बात है, क्योंकि नहाते समय आदमी
ज़्यादा से ज़्यादा कम कपड़ों में रहता है तो उसके बदन पर सूरज की किरणें पड़ती है, तो उस सूरज के किरणों के कारण उस आदमी में डी विटामिन पैदा होता है, जिससे त्वचा रोग बिल्कुल नहीं होते हैं। और डी विटामिन तो आदमी को और बच्चों को तो खास ज़रूरत होती है। ये वैज्ञानिक तरीका है कि बाथरूम इसलिए चाहिए कि उससे जो किरणों से जो हमें तत्व मिलते हैं वो हमारे प्रकृति के लिए पोषक है। लेकिन टॉयलेट इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि अगर वो पूरब को रहेगा तो वहाँ से जो हवा आएगी, वो दूषित हवा जो आएगी वो पूरे घर में फैल जाएगी, इसलिए टॉयलेट को मनाही है। लेकिन अब अटैच बाथरूम का क्या करते हैं? अब अटैच बाथरूम आपके मकान में पूर्व दिशा को है तो उसको तोड़फोड़ थोड़ी करोगे। तो उसके लिए एक छोटा उपाय आप कर सकते हो जो बिल्कुल शास्त्रीय है। जैसे कि पहले तो आप डोर क्लोजर लगा दोगे, मतलब बाथरूम का दरवाज़ा जो है आवश्यकता अनुसार खुलेगा और आवश्यकता अनुसार बंद होगा। फिर आपके वो बाथरूम के विंडो के बाहर आप एग्जॉस्ट फैन लगा देना और अंदर के बाजू में एक फिटकरी का गोला टांग देना। मतलब उसमें जो दूषित हवा है वो एग्जॉस्ट फैन बाहर लेके जाएगा और अंदर जो हवा बचती है वो फिटकरी का गोला उसको शुद्ध करेगा, यानी मिनिमम दूषित हवा आपके घर में प्रवेश करेगी। ये हो गया वैज्ञानिक उपाय और ये हो गया वैज्ञानिक तरीका। हाँ, अब इसको आप बिना तोड़फोड़ का भी कह सकते हो, लेकिन है वैज्ञानिक, आलतू फालतू नहीं है। जैसे कि मैंने एक किताब में पढ़ा था कि वास्तुशास्त्र कहता है कि आप में ऊपर जाने के लिए जो दादरा या जीना या स्टेयरकेस बनता है वो कभी भी पूरब के पर जोर रख के नहीं होना चाहिए या उत्तर के ऊपर जोर रख के नहीं होना चाहिए। वो दक्षिण के ऊपर जोर रख के होना चाहिए या पश्चिम के ऊपर। और जब आप उतरते हो तो आप पूरब देखोगे या उत्तर देखोगे। लेकिन अगर किसी के घर में पूरब को बना है तो उसमें मैंने एक उपाय में पढ़ा था कि एक छोटा सा कछुआ बनाओ, वो तांबे का बनाओ या किसी का बनाओ, ऐसा कुछ लिखा था। और वो कछुआ जो है वो वहाँ की स्टेयरकेस की ज़मीन खोद के उसके नीचे गाड़ दो। अब ये उपाय हुआ, इसमें कोई शास्त्रीयता आई? ये तो बिल्कुल फालतू बात हो गई, मतलब अपने आप को ही मूर्ख बनाने वाली बात हो गई। बिना तोड़फोड़ के उपाय हो सकते हैं लेकिन शास्त्रीय होने चाहिए, आलतू फालतू उपाय नहीं चलते। मित्रों, आजकल कोई भी वास्तु खास करके बड़े गांवों में या छोटे शहरों में, बड़े शहरों में बनती है तो वो पूरी वास्तुशास्त्रीय होगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती। और 100% वास्तुशास्त्रीय तो होगी नहीं, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि कुछ सरकारी नियम होते हैं, अपने अपने शहरों के अनुसार नियम बनते हैं कि 10 फीट जगह छोड़नी है, 20 फीट जगह छोड़नी है, इतना ही आपको FSI मिलेगा वगैरह, ये नियम होते हैं। फिर कुछ सोसाइटी के नियम अपने होते हैं और उसके बाद में आपको आपका जो इनकमिंग पानी है, मतलब पीने का हो या यूज़ करने का पानी हो, वो कहाँ से आएगा वो आप तय नहीं कर सकते। जहाँ पाइपलाइन होगी वहीं से तो आएगा। और वही बात होगी ड्रेनेज या सीवर लाइन के आउट स्टेशन की, वो कहाँ होगा वो भी आप तय नहीं कर सकते। इसके अलावा लाइट का खंभा कहाँ है, वहीं से तो लाइट आएगी, आप अपने लिए अलग से खंभा तो नहीं बिठा सकते। और इसके अलावा जैसे आपको बोर्ड लगाना है ईशान के आसपास, पूर्व मध्य से ईशान्य और ईशान्य से उत्तर मध्य आपको बोर्ड के अलाउ है वास्तुशास्त्र में। लेकिन अगर उसके नीचे ज़मीन में पानी नहीं होगा तो क्या करोगे? बहुत सी बातें ऐसी होती है जिन पर हमारा जोर नहीं चलता, इसलिए कम से कम शहरों में तो 100% वास्तु नहीं हो सकती। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो कम से कम छोटे छोटे उपाय करके वास्तु का परसेंटेज बढ़ाना चाहिए। 50 के नीचे की वास्तु होगी वो रहने लायक नहीं होगी, तो उसको कुछ उपाय करके 65, 70 और जो 70 है उसको 80, 90 ऐसे ऊपर लेके जाना चाहिए। इसलिए हमें छोटे उपायों की आवश्यकता पड़ेगी। तो मित्रों, अभी समय हो गया आज के सवाल का, और आज का सवाल शहरों संबंधित ही है।
आजकल शहरों में ज़मीन पर बनने वाले मकान कम और ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में बनने वाले फ्लैट ज़्यादा बनते हैं। तो सवाल ये है कि क्या ज़मीन पर बनने वाले मकान और ये हवा में बनने वाले फ्लैट, इनका वास्तुशास्त्र एक जैसा ही होता है या उसमें कोई अंतर होता है? आप इसका जवाब जानते हो या नहीं जानते हो, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखें और हमें इंतज़ार रहेगा। आपके ओर से भी कुछ सवाल आते हैं तो वो भी ज़रूर भेजें, हम उसको भी आगे लेंगे।